आने वाली 26 जनवरी को यानी यौम जमहूरिया के मौके पर इस बार 4 मुल्कों के सरबराह भारत के मेहमान होंगे। इन 4 मुल्कों में से 3 मुल्क तो ऐसे हैं जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान से लगती हैं। तो क्या माना जाए मरकज़ी सरकार की खारजा पॉलिसी जो अब तक नाकाम नज़र आती रही है, क्या उसे ठीक करने की तरफ ये कदम बढ़ाया जा रहा है? आखिर इस कदम से सरकार की खारजा पॉलिसी में क्या कुछ बदलने वाला है और कौन कौन से मुस्लिम मुल्क के सरबराह भारत 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके से आ रहे हैं? और एक और सवाल ये कि आखिर इस सब का मकसद क्या है, आइए समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत इस बार जनवरी में अपने यौम जमहूरिया के मौके की तकरीब पर एक नहीं बल्कि 5 सरबराहान ममलकत की मेहमान नवाजी करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। इसके लिए उसने 5 वस्ती एशियाई ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिनमें से 3 अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं। जिन ममालिक के सदूर को एक साथ यौम जमहूरिया की तकरीब में आमंत्रित किया जा रहा है और दावत दी जा रही है, उसमें से कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है। इनमें से 3 ममालिक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की सरहदें अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने हुकूमती अहदेदारों के हवाले से खबर दी है कि इस सिलसिले में 5 ममालिक से रस्मी बातचीत भी शुरू की जा चुकी है और अनकरीब भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ बज़ाते खुद भी बातचीत करने वाले हैं। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब पर बैरूनी ममालिक के एक सरबराह ममलकत को पहले से ही यहाँ दावत दी जाती रही है और यह भारत का रिवायती तरीका रहा है कि कोई ना कोई सरबराह ममलकत इस तकरीब का मेहमान खुसूसी होता है। लेकिन इस बार एक के बजाय 5 सरबराहान ममलकत को एक साथ जमा करने की कोशिश हो रही है। अगर भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद सरबराहान ममलकत दावत कबूल कर लेते हैं तो इस बार कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात और उज़्बेकिस्तान के शौकत और तजाकिस्तान के इमाम अली रहमान, तुर्कमानिस्तान के अली महमूद और किर्गिस्तान के सदर भी शामिल होंगे। आइए अब समझते हैं कि इन मेहमानों को बुलाने का मकसद क्या है। अज्ञात सोर्स के हवाले से ये खबर भी मीडिया में गर्दिश कर रही है कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जैसे मशरकी एशियाई ममालिक के सरबराहान को भी दावत दी गई थी। ताहम ये कोशिश बहुत हद तक अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है, इसलिए वस्ती एशियाई ममालिक से बातचीत शुरू हो रही है और इन 5 ममालिक के सरबराहान ममलकत इस बार यौम जमहूरिया के मौके से हिंदुस्तान के मेहमान होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के सरबराह को दावत क्यों मिल रही है? वस्ती एशिया के ये ममालिक तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में कलीदी हैसियत रखते हैं और मरकज़ी सरकार इस हवाले से गुज़श्ता चंद महीनों में उनके साथ बातचीत भी करता रहा है। हाल ही में भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की मेज़बानी में अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी पर होने वाले इजलास में शिरकत के लिए इन तमाम ममालिक के नुमाइंदा दिल्ली भी आए थे। इस वक्त उन सब ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया था। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ रवाबित मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इससे पहले भी अब कहीं ज़्यादा अहम हो गई है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से खित्ते में बढ़ता हुआ चीन का असर और रसूख, तवानाई की ज़रूरियात और दीगर तिजारती और सकाफती रवाबित के इम्कानात के हवाले से सिक्योरिटी ताउन की अहमियत इस खित्ते में बढ़ गई है। यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी बनने की दावत अलामती तौर पर अहमियत अब हासिल करती जा रही है। तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में भारतीय पोजीशन कमज़ोर होती नज़र आ रही है और इसकी कोशिश है इस सरबराहान ममलकत को जमा करने के बाद कि इस पर कोई स्टैंड लिया जाए। भारत अफ़गानिस्तान पर इलाकाई ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस का इरादा भी रखता है। भारत ने पहली बार वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का सिलसिला पिछली दहाई में शुरू किया था। ताहम इसको तक़वियत उस वक्त मिली जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में इन 5 ममालिक का दौरा किया था। सन 1990
90 की दहाई में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उन जमहूरी रियासतों का जब क़याम अमल में आया, उसके बाद मोदी उन रियासतों का सफ़र करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इन रियासतों का दौरा उस वक्त किया था जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। आप इन तमाम बातों पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com